हाय दोस्तों, आप सभी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स में क्या सीरीज सॉल्यूशन होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट किसको बोलते हैं? सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट में क्या सॉल्यूशन होगा? सिंगुलरिटी पॉइंट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, क्या इक्वेशन है? p x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p1 x dy बाई dx प्लस p2 x y इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, पावर सीरीज सॉल्यूशन कहलाता है। इस इक्वेशन में जो p0 x है, अगर x की वैल्यू हम लोग कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, सपोज a मान लेते हैं, वहां a पुट करने पर जो p0 a है वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी पॉइंट। उसके बाद आता है सिंगुलरिटी पॉइंट। अगर ये 0 हो जाता है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सिंगुलरिटी पॉइंट। यानी ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलरिटी पॉइंट। अब सिंगुलरिटी पॉइंट में दो तरह के सिंगुलरिटी पॉइंट होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर पॉइंट उसको बोलेंगे जब एक्स इक्वल्स टू ए, कोई भी पॉइंट है ए, उस पर ये वाला इक्वेशन क्या हो? सेटिस्फाई हो। ठीक है, डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन एक्स अपॉन एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टू एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हो पॉइंट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर सिंगुलरिटी पॉइंट। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलरिटी पॉइंट इज नॉट रेगुलर। ठीक है, सिंगुलरिटी पॉइंट तो है बट रेगुलर नहीं है। ठीक, अब यहाँ Q1 QX क्या है? Q1 QX क्या है? डेरिवेटिव है किसका? x की पावर का, जो नेबर ऑफ a है, a का पड़ोसी। ठीक है, उसका डेरिवेटिव। हम देखेंगे थ्योरम्स। तो सबसे पहले थ्योरम में हम देखेंगे, अगर x इज इक्वल्स टू a कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a का होल स्क्वायर अप टू a एन x माइनस a का पावर n। ठीक, इस फॉर्म में क्या होगा? अपना सॉल्यूशन होगा। वन मान लेते हैं, सीरीज वन मान लेते हैं। x equals to a is a regular singularity point। अगर x equals to a एक रेगुलर सिंगुलरिटी पॉइंट है, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y is equals to x minus a की पावर m अंडर ब्रैकेट a नॉट प्लस a1 x minus a प्लस a2 x minus a की पावर होल स्क्वायर प्लस अप टू a n x minus a की पावर n। ठीक, ये क्या है? दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब थर्ड थ्योरम ये बोलता है कि जो सीरीज 1 और 2, ये वाला सीरीज और ये वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट है हर पॉइंट में, ठीक है, हर एक पॉइंट जहां कहीं सर्कल बनाए हैं हम लोग, एक्स का क्या बनाए हैं? सर्कल। एक्स प्लस टू ए का एक सर्कल बना हुआ है, ये क्या है? अपना कन्वर्जेंट प्लेन। ठीक है, इस कन्वर्जन सर्कल में हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए? ये सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंट यानी कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए, सीरीज की कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होता है तभी ये सीरीज सॉल्यूशन क्या होगा? वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अब हम लोग देखने वाले ऑर्डिनरी पॉइंट पर सीरीज सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन व्हेन x equals to 0 is an ordinary point of the equation। ठीक है, x equals to 0 क्या है? एक ऑर्डिनरी पॉइंट है जिस पर हम लोग को क्या निकालना है? सीरीज सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। p0 dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस p1 dy बाय dx प्लस p2 y is equals to 0 पर। ठीक, इसका हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, p0 इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड x इक्वल्स टू ऑर्डिनरी पॉइंट पर। ऑर्डिनरी पॉइंट हम 0 माने तो x इक्वल्स टू 0 पर जो p0 है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर p0 p1 p2 ये क्या है? पॉलिनोमियल है x। ठीक, अब हम लोग कंज्यूम करने सॉल्यूशन को, जैसे अभी हमने थ्योरम्स वगैरह पढ़ा, पॉइंट वगैरह पढ़ा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू a0
प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x है। ठीक है, तो थ्योरम में हमने पढ़ा था x इक्वल्स टू a होगा। अब x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ a वाला टर्म क्या है, हट गया। x माइनस a का टर्म आ रहा था तो वो क्या हो गया, x बस बचा। ठीक, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x है। इसको हमने सीरीज सॉल्यूशन मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करना है dy बाई dx, डी स्क्वायर बाई dx और y तो पहले से अज्यूम कर लिया। बस ये दोनों कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से। इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया मैंने, इसको वैल्यू को पुट करें। उसके बाद जो कोफिशिएंट है पावर ऑफ x, ठीक है, x का पावर बहुत सारा होगा, 10 सारा, तो जितने भी है a2 a3 a4 a0 और a1 के फॉर्म में उसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। कोफिशिएंट ऑफ x को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। और a2 a3 a4 अप टू an का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और ये जो रिलेशन है जिससे हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, 0 से इक्वेट कर रहे हैं जो कोफिशिएंट को, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं। और जब ये वैल्यू आ जाएंगी तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में। तो हमारे पास क्वेश्चन है b स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x y इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनरी पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, सीरीज सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद अज्यूम करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस anx है। ये अपना हमने सॉल्यूशन मान लिया। ठीक, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, पर डबल डेरिवेटिव दिया है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। a0 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a1 a2 2x a2 प्लस 3a2 की पावर 2 अप टू n an x की पावर n माइनस 1। इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a4 प्लस ये हो जाएगा 6a3x प्लस ये हो जाएगा और 2 n माइनस 1 a की पावर an x की पावर n माइनस 2। ठीक, ये हो गया अपना। ठीक, अब इसको इसको यहाँ पुट करना है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 की और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हो जाएगा 2a2 plus 6a3x up to n minus 1 in an x की पावर n minus 2 plus x a0 plus a1x plus a2x square plus a2x cube up to an x की पावर n। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग को पावर ऑफ x, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है सेम पावर वाली, x की पावर सेम जो है कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है किससे, 0 से। ठीक, तो यहाँ x है, यहाँ x है, ये दोनों का कोफिशिएंट को लेना है 6a3 प्लस a0 इज इक्वल टू 0 करना है। तो a3 की वैल्यू अपनी आएगी माइनस a0 अपॉन 6 और इसका मिल सकता है माइनस a0 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक, इसी तरह से ये वाला को देखेंगे, ये वाला को देखते हैं। इसके साथ तो कुछ है ही नहीं,
A2 is equals to 0, तो A2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, A4 का निकालेंगे, ठीक, A1 उधर जाएगा माइनस A1 अपॉन 12, A4 का आ गया माइनस A1 अपॉन 4 का फैक्टर, ठीक। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता रहेगा, हम लोग एक एन वाला टर्म का निकाल लेते हैं और इसी से हम लोग सारे पार्ट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर एन, यहाँ के एक्स की पावर एन वाली टर्म कर लेंगे, एन प्लस वन को एन माइनस टू करेंगे, तो यहाँ अगर मैं एन पावर एन कर रहा हूँ, एक्स की पावर एन कर रहा हूँ, यहाँ प्लस टू करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस टू करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एन प्लस टू, हो जाएगा एन प्लस टू माइनस वन, एन प्लस वन ए एन प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन, और यहाँ करेंगे एन, इसमें एन बनाना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस वन करते हैं, ए की पावर माइनस वन, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो ए एन प्लस टू की वैल्यू एक्स में ओके कोफिशिएंट लिखना, ए एन प्लस टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए एन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू एन प्लस वन। अगर हम लोग यहाँ 5 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, A3 प्लस 2, यानी कि 3 करनी पड़ेगी, तो 2 5, A5 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 2, 2 की वैल्यू पहले 0 आ गया है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, A5 हमारा हो जाएगा 0, A6 निकालेंगे, A6 निकालने के लिए यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तो A4 माइनस A3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 6 5, 6 इंटू 5, तब से 6 का फैक्टोरियल बनाना है, या 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और A3 की वैल्यू क्या है, A नॉट अपॉन 6 है, यानी कि A नॉट अपॉन 6 है, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल हो गया, बचा 4, 4 बस मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस A नॉट अपॉन 6 का 4 A नॉट अपॉन 6। इसी तरह से कंटिन्यू होगा, तो हमारे सीरीज सॉल्यूशन अब वाई वाले वैल्यू में ये सब वैल्यू को पुट करना है, देन हमारा सीरीज सॉल्यूशन भी गेट दिस आंसर, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलरिटी फॉर्म, रेगुलर सिंगुलरिटी फॉर्म, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम करना है y इज इक्वल्स टू x की पावर m a0 a1 x प्लस a2x x की पावर m अप टू an x, ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको अज्यूम करना है। इसके बाद कैलकुलेट करना है, जैसे उसमें किए थे dy बाई dx dx स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह से इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है, इसी तरह से वेट करना है 0 से, और अगर हमारा जो लोएस्ट डिग्री वाला जो x की पावर जो कम है सबसे, है ना, लोएस्ट डिग्री वाला जो वैल्यू टर्म है, वो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन बोलेंगे, और उसके बाद सेम इसमें भी A2 A3 को अप टू an को A0 A1 के फॉर्म में निकालना है, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेजेंडर फॉर्म। हाँ, तो अब हम लोग को यह क्वेश्चन आप लोग बनाना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजेंडर पॉलिनोमियल। लेजेंडरी पॉलिनोमियल बेसिकली हमने लेजेंडरी इक्वेशन लीनियर पढ़ा था, तो इसमें कुछ एक इक्वेशन रहता है, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ ये पॉलिनोमियल के जो ये जो वैल्यूज हैं इसको याद करने हैं, p0 x इक्वल्स टू 1, p1 x इक्वल्स टू 1 x, p2 x इक्वल्स टू 1 बाई 2 x, 3x की पावर 2 माइनस 1, p3 x इक्वल्स टू 1 बाई 2 5x की पावर 3 माइनस 3x, ठीक है, p4 x इक्वल्स टू 1 बाई 8 35x की पावर 4 माइनस 30x की पावर 2 प्लस 3। ये 4 पॉलिनोमियल्स को याद करना है। बेसिकली हम लोग को कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि इसमें हमें एग्जांपल दिए हैं, फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हम लोग को लेजेंडर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है,
ये पॉलिनोमियल्स को कन्वर्ट करने के लिए देखो जीरो लिखा मतलब कि एक्स की पावर अगर जीरो वाला टर्म हम लोग को निकालना है तो ये वाली टर्म से निकालें, ठीक है। इसको इक्वेट करके निकालें। अगर पी वन यानी कि एक्स की पावर वन है, एक्स के टर्म में दिया है कोई फंक्शन, तो ये वाला टर्म को यूज करेंगे। अगर एक्स की पावर टू वाला टर्म दिया है तो ये वाला टर्म को यूज करेंगे और एक्स की पावर टू को निकालेंगे। और एक्स की पावर अगर थ्री दिया है, ठीक है, तो ये वाला टर्म यूज करेंगे। ऐसे एक्स की पावर फोर दिया है तो ये वाला टर्म यूज करेंगे। ये चार आपको याद करने पॉलिनोमियल्स को, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ क्या है एक्स की पावर थ्री, कौन सा वाला टर्म लेना है, ये वाला टर्म लेना है, ठीक। और इसको एक्स की पावर थ्री से इक्वेट करना है। एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू, एक मिनट, एक्स की पावर थ्री से इक्वेट निकालना है, ये वाला टर्म लेना और एक्स की पावर थ्री निकालना है, ठीक। ये थ्री एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, फाइव एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री वाला टर्म इसमें से निकालना है और यहाँ पुट करना है ना अपने। क्या करने के फाइव बाई टू एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स थ्री बाई टू एक्स इक्वल्स टू थ्री थ्री एक्स, ठीक। एक्स की पावर थ्री निकालना है, एक्स की पावर थ्री इक्वल्स टू मतलब अपने पास थ्री थ्री एक्स, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा थ्री बाई टू एक्स। ये वाला जो टर्म है फाइव उधर दीजिएगा, टू को उधर दीजिएगा, फाइव को नीचे दीजिएगा, टू बाई एक्स की पावर थ्री ये आ गया एक्स्ट्रा, ठीक। वैसे एक्स निकालना, एक्स इक्वल टू टी वन तो डायरेक्ट हो गया टी वन एक्स इक्वल टू एक्स और वन कांस्टेंट है वो टी वन हो जाएगा, टी जीरो प्लस हो जाएगा, एक्स निकल गया, वन निकल गया, पावर टू निकल गया। अभी सारे वैल्यू को यहाँ पुट करना है, ठीक। एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा टू बाई थ्री 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 एक्स प्लस थ्री बाई टू इंटू टू बाई फाइव इंटू फाइव में टू टू कैंसिल हो जाएगा, टू बाई फाइव टू गया, टू बाई फाइव से टू टू कैंसिल हो गया, थ्री प्लस थ्री बाई फाइव बचा एक्स प्लस एक्स पी वन एक्स, ठीक है, प्लस पी जीरो एक्स। अभी समझ नहीं हमारे को यहाँ एक और एक्स सॉल्व करना है, एक्स के लिए क्या करने पी वन एक्स, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा टू बाई फाइव पी पी एक्स प्लस थ्री बाई फाइव पी वन एक्स प्लस पी वन एक्स प्लस पी जीरो एक्स। पी वन एक्स है तो दोनों टर्म को प्लस कर दिया तो हमारे पास फाइनल आंसर रहता है यहाँ टू बाई फाइव थ्री एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई फाइव यानी एट बाई फाइव थ्री बाई एक्स प्लस थ्री जीरो एक्स। आज की बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम